नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका और आपके साथ हमेशा की तरह मैं हूं आशिमा त्यागी। दोस्तों सोचिए, अगर किसी देश में एक ऐसी एजेंसी हो जिसके नाम से बड़े बड़े नेता, अफसर, बिजनेसमैन और एक्टिविस्ट तक जो है डर कर रातों की नींद खो दे, लेकिन उसी एजेंसी की अदालत में सफलता सिर्फ 2% निकले, तो क्या आप उसे ताकत कहेंगे या डर का कारोबार? यही कहानी है भारत की मशहूर एजेंसी ईडी की, जिसके बारे में सरकार खुद संसद में कहीं ना कहीं सरकार ने माना है कि जून 2014 से अक्टूबर 2024 तक ईडी ने पीएमएलए के तहत 6312 मामले दर्ज किए, लेकिन सजा सजा सिर्फ 120 मामलों में दिला सकी। ये फर्क इतना बड़ा है, इतना ये अंतर बड़ा है कि किसी भी लोकतंत्र में सवाल अपने आप खड़े हो जाते हैं। क्या ईडी का काम करप्शन पकड़ना है या विपक्ष को पकड़कर सिस्टम को मैसेज देना? ये जो आंकड़ा है सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये बताता है कि पिछले 10 साल में देश की राजनीति और जांच एजेंसी का रिश्ता कितना बदल गया है। जब 6000 से ज्यादा केस बनते हैं, मीडिया में ब्रेकिंग न्यूज आती है, फोटो खींचते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और सरकार दावा करती है कि देश में करप्शन के खिलाफ सबसे बड़ी लड़ाई चल रही है, तो एक आम नागरिक को लगता है कि अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं बची। लेकिन जब कोर्ट में मामला जाता है और सजा सिर्फ 120 पर रुकी होती है, तो आप समझ में आता है इस बात को, ये समझ में आता है कि ये पूरी कहानी है वो आधी अधूरी है। असल सवाल ये नहीं है कि किस केस में कितने बने या बल्कि ये कितने साबित हुए, सवाल ये नहीं है। और जब साबित ही नहीं हो रहे हैं तो क्या ये केस राजनीतिक हथियार बन गए? दोस्तों ये भी बात ध्यान देने वाली बात है कि ईडी के केसों का जो टाइमिंग है वो अक्सर चुनावी मौसम में, आप देखिए, चुनावी मौसम से मेल खाता है। क्या मैं गलत कह रही हूं? क्योंकि जिस राज्य में चुनाव होने वाले हो वहां अचानक रेड की संख्या बढ़ जाती है, विपक्षी नेताओं के यहाँ छापे पड़ने लगते हैं और वो समय दर समय उस समय पड़ते हैं जब वो सरकार की आलोचना कर रहे हो, किसी आंदोलन से जुड़े हो या किसी बड़े खुलासे की तैयारी कर रहे हो। दोस्तों कई नेताओं को जेल में महीनों रखा जाता है, लेकिन कोर्ट से उन्हें जमानत इस आधार पर मिल जाती है कि जांच एजेंसी कोई ठोस सबूत पेश ही नहीं कर सकी। सवाल यह है कि अगर सबूत नहीं थे तो गिरफ्तारी क्यों हुई, और अगर गिरफ्तारी हुई तो फिर ट्रायल में सफल क्यों नहीं हो पाए? क्या एजेंसी का लक्ष्य जांच है या सिर्फ माहौल बनाना? पीएमएलए कानून इतना सख्त है दोस्तों, इतना सख्त है कि किसी को भी गिरफ्तार करना, संपत्ति अटैच करना, घंटों तक पूछताछ करना और उसकी निजी छवि खराब करना बेहद आसान है। लेकिन कोर्ट में इन मामलों को साबित करना आसान नहीं। कई बार अदालतें ईडी की कार्यपद्धति पर सवाल उठाती रही हैं दोस्तों। कई मामलों में सुप्रीम कोर्ट तक ने कहा है कि गिरफ्तारी मनमाने ढंग से की गई, लेकिन इन सब के बावजूद प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ईडी को हीरो की तरह पेश किया जाता है, जैसे इनके पास अपराध का पहाड़ है और बस अदालतें धीमी हैं। जबकि सच अगर देखा जाए तो सच ये है कि केस कमजोर होते हैं, प्रवर्तन नहीं। अब इसका जो असर है वो सिर्फ नेताओं पर नहीं बल्कि पूरे देश के लोकतांत्रिक ढांचे पर भी पड़ता है दोस्तों। वो कैसे? क्योंकि जब जांच एजेंसियों की बात करें तो जांच एजेंसी का उपयोग सिर्फ राजनीतिक मैनेजमेंट के लिए होने लगे तो न्याय प्रणाली पर भरोसा कमजोर होता है। विपक्ष नेता डरकर चुप हो जाते हैं, जो विपक्षी नेता हैं। पत्रकार सवाल पूछने से पहले जो है वो 100 बार सोचते हैं और जनता को हर वक्त ये लगता है कि कोई भी किसी भी दिन टारगेट बन सकता है। दोस्तों ये डर कानून का नहीं, सत्ता के इस्तेमाल का होता है। एक स्वस्थ लोकतंत्र में जांच एजेंसियां स्वतंत्र होती हैं, लेकिन जब उनके आंकड़ों से ये झलकने लगे, ये साबित होने लगे कि ताकत सिर्फ विरोधियों के खिलाफ खर्च हो रही है और सजाओं की गिनती नगण्य है, तो समझिए
समझिए कि न्याय की जगह राजनीति बैठ गई है और ये बेहद बेहद गंभीर और सोचनीय है। 6,312 केस बनाकर सिर्फ 120 दोष सिद्ध कर पाना इस बात का सबूत है कि या तो जांच सही नहीं या उद्देश्य कुछ और है। अगर भ्रष्टाचार मिटाना लक्ष्य होता तो केस मजबूत होते, सबूत ठोस होते और कोर्ट में सजा की जो दर है वो बढ़ती। लेकिन यहां तो तस्वीर उल्टी दिखती है दोस्तों। और ये स्थिति सिर्फ विपक्ष का मसला नहीं है, यह हर नागरिक की चिंता है। क्योंकि जब संस्था राजनीतिक हो जाती है तो उसके निशाने पर सिर्फ नेता नहीं, पूरी जनता आ जाती है दोस्तों, पूरी जनता। कानून का दुरुपयोग हमेशा वहीं से शुरू होता है जहां सत्ता जवाबदेही खो देती है। और आज की चर्चा के अंत में बस इतना समझिए दोस्तों कि 6,000 से ज्यादा केस और सिर्फ 120 सजाएं, महज 120, ये आंकड़ा भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई का प्रमाण नहीं, बल्कि दुरुपयोग में इस्तेमाल होने वाला एक संकेत। अगर ये सच में अपराध रोकने की एजेंसी होती तो उसकी सफलता अदालत में दिखाई देती, सिर्फ कैमरे के सामने नहीं, कतई नहीं। और यही सवाल भारत के हर नागरिक को खुद से पूछना पड़ेगा कि क्या हम एक ऐसी व्यवस्था में जी रहे हैं जहां केस बनाना आसान है लेकिन सच साबित करना जरूरी नहीं। सच यही है कि जब न्याय कमजोर होता है तो लोकतंत्र अपने आप खोखला हो जाता है। और अगर हम इसे नहीं समझेंगे तो आने वाले समय में न्यायालय नहीं बल्कि राजनीतिक भाषण ये तय करेंगे, डिसाइड करेंगे कि कौन दोषी है और कौन निर्दोष। इसी के साथ इस चर्चा में फिलहाल के लिए बस इतना ही। दोस्तों, ये चर्चा आपको कैसी लगी? इस चर्चा को सुनने के बाद आपके जहन में क्या विचार है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप मेरी बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं, इस बारे में भी अपने कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों। फिर हाजिर होंगे एक ऐसे ही मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।